गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज क्लास 11th में एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए, इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। तो इस टॉपिक में जैसे आपने नाम से लिखा है यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इस टॉपिक की इतनी ब्यूटी है कि आप इसको आप डेली लाइफ में इसको मैक्सिमम टाइम पे आप इसको यूज़ करते हैं, बट हमको ये पता भी नहीं चलता है कि हम कहाँ इसको यूज़ कर रहे हैं। आपने घर में आप जो भी कुछ करते हैं कहाँ मैक्सिमम वर्क में इस चैप्टर का यूज़ हो जाता है जाने अनजाने में, मगर फिर भी हमको पता नहीं चलता। मम्मा कहते हैं कि आपकी बुक्स पड़ी हुई है टेबल, बेटा इनको अरेंज कर दो, आपका बैग इधर उधर रखा है उसको अरेंज कर दो, यहाँ पे कुछ चेयर्स इधर उधर रखी हुई हैं इनको अरेंज कर दो। हम इसको यूज़ तो करते हैं बट हमको पता नहीं चलता कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो ये टॉपिक बहुत ही सुंदर टॉपिक है। आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें मालूम भी नहीं हम कैसे इसको डेली लाइफ में यूज़ करें। तो सबसे पहली बात तो इस टॉपिक की क्वालिटी ये है कि ये आप टॉपिक आपके डे टू डे लाइफ से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा बताता हूँ मैं, जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप देखिए नेम क्या है इस टॉपिक का, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक्चुअली suppose you are in the need of some things, then if you are in the need of that one, obviously you will try to obtain to that things surely. So if you have obtained, then you will try to arrange that things in your according to your accommodation. Is it okay? Suppose आपने कुछ भी सिस्टम कुछ खरीदा है, आपके घर में स्पेस इतना नहीं है कि उसको अच्छे से रख पाएं, या स्पेस है भी तो उसको किधर रखें उसको। तो ये आपको देखना है कि आपने सामान तो ले लिया, आपकी सपोज कीजिए आपके टेबल्स लिए हैं, आपने कोई भी टेबल खरीदी है तो टेबल है उसके ऊपर कुछ बुक्स वगैरह रखनी है, तो आप अपने हिसाब से अरेंज करेंगे ना, या कितने रैक हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें देखेंगे। या आपका एक कंप्यूटर लैब है मान लीजिएगा, तो कंप्यूटर लैब में आपको कंप्यूटर्स को आपको सिस्टम से अरेंज करना, खरीद के तो ले आए मगर उसके बाद उसको अरेंज भी तो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में देखिए, या और एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, आपको अपने कुछ ड्रेसेस चाहिए, आपको अपने ड्रेस चाहिए, कुछ कपड़े खरीदने आपको, पैंट शर्ट वगैरह, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो टू द मार्केट एंड देन यू विल गो टू द पर्टिकुलर शॉप एंड देन यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेलेक्ट एंड देन यू विल परचेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से, जो कलर आपको चाहिए, जो साइज चाहिए। आफ्टर दैट सिलेक्शन यू हैव टू पे टू द शॉपकीपर। तो आपने जो सेलेक्ट किया, आपने ये मान लिया ये कोई भी आपने आर्टिकल सेलेक्ट किया, ये आपका आर्टिकल आ गया यहाँ से, तो आपने इसको फिर उसके बाद में पहले आपका सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद में आपने इसका पेमेंट किया, और जब सिलेक्शन किया पेमेंट करके आ गए, उसके बाद आपको घर में आए तो आपके घर में जितनी भी अलमीरा कपड़े रखने का एक सिस्टम होता है ना, या आपके हो गए या मेरे हो गए या आपके मम्मी के हो गए या आपके पापा के हो गए, तो ऐसा तो नहीं है कि आप ये लेके आए आप अपने लिए और इसको इस रैक में रख देंगे, नहीं ना। तो आप उसका पर्टिकुलर प्लेस पे रखेंगे ना उसको, तो पहले आपने सेलेक्ट किया फिर उसके बाद अरेंजमेंट किया। तो इस हिसाब से तो कायदे में तो ये होना चाहिए, पहले फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, बट यहाँ पे उल्टा है, फर्स्ट परम्यूटेशन देन कॉम्बिनेशन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप छोटे होते हैं, जब बचपन में आप छोटे होते हैं, जब आप 3 ईयर्स 4 ईयर 5 ईयर्स के, तो आपकी चॉइस नहीं पूछी जाती थी कि आपको किस तरह का, यहाँ तो आप खुद गए सेलेक्ट करके ले आए, आपने ये पसंद किया, मगर जब आप छोटे थे तो आपको सिलेक्शन की चॉइस नहीं दी जाती थी कि आप उसको सेलेक्ट करें, जो मम्मी पापा ले आए वही हमको पहनना होता था। तो सेम थिंग इज हियर, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया मिलना है, आपको सिलेक्शन ऑलरेडी मिलेगा यहाँ पे, बस आपको अरेंज करना है। पहले आपको अरेंज सीखेंगे, बाद में जब आप बड़े हो जाएंगे, जैसे छोटे अपने लाइफ से लीजिए, आप जब जन्म हुए उसके बाद 1 2 3 4 5 साल तक आपने कोई डिमांड नहीं की मुझे इस तरह के कपड़े पहनने हैं, आपके मम्मी पापा लेके आते, जैसे इसका मतलब फिर आप उनको रखना जरूर सीखिए कि ये मेरी ड्रेस है, इसको मैंने अपने संभाल के रखते थे ना अपने बैग में या कहीं पे भी, तो वही चीज़ आप यहाँ पे करें। कॉम्बिनेशन में भी क्या, फिर उसके बाद जब बड़े हो गए तो आपने सेलेक्ट भी खुद किया और अरेंजमेंट आप पहले से सीखे हुए थे, अरेंजमेंट तो आप पहले से सीखे हुए थे ना, तो फिर अरेंजमेंट आपका हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लेके चले, अदरवाइज इट शुड बी कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। ये ऐसा होना चाहिए था, मगर किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बिगिनिंग में ही कि दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू योर डे टू डे लाइफ।
दैट इज वेरी क्लोज टू योर डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स। तो आप इसमें सोचिए। तो अब परम्यूटेशन का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द परम्यूटेशन? मीनिंग ऑफ द परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ द पर्टिकुलर थिंग्स और एन आइटम व्हाटएवर इट मे बी। जो भी पास आपकी पर्टिकुलर थिंग्स है उनको अरेंजमेंट करने के तरीके सीखेंगे, हाउ वी कैन अरेंज टू दीज वन। आप किसी को कैसे पेन से, जैसे कोई बच्चा होता है, एक पहले आप लिखते थे जब छोटे थे, अभी तो पता नहीं आते नहीं आते, पहले एक पेन इधर से भी लिख सकते थे हम, इधर से दोनों तरफ से होता था, इधर से भी और इधर से भी 2 पेन आते थे, एक ही पेन के अंदर 4 पेन फिल्स आते थे। तो वो तरीके होते थे कि आप इसे कितने तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, रेड से, ब्लू से, ब्लैक से, लाइक दिस। तो यहीं पे आपसे पूछा है। तो परम्यूटेशन मींस आपको अरेंजमेंट कैसे करना है, एंड कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन। आप सिलेक्शन बाद में करेंगे, तो सिलेक्शन बाद में। अभी क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, जिसे नाम से ही पता चलता है काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जो एक प्रिंसिपल है क्या, उसमें आपसे कहेगा कि ये कहता है कि इफ कोई भी एक इवेंट है, वो किसी भी इवेंट एम तरीके से ऑकर हो सकती है। एक इवेंट है, वो उसको ऑकर होने के तरीके एम तरीके से। एम तरीके से मतलब है कि आप यहां से सपोज यू हैव टू गो टू फ्रॉम हेयर टू पठानकोट, देन यू कैन गो बाय एम वेज। एम वेज मींस आइदर यू कैन गो बाय फुट, either you can go by car, either you can go by bus, either you can go by cycle, like this. Either you can go by bus, whatever, truck, car, bicycle, and whatever it may be. Another means जो भी आप चाह सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं। तो so many ways are there। तो एक इवेंट, कोई भी इवेंट that can be occur in m different ways या n different ways, m कह रहा है m different ways following a second event can occur in n। और इसी के साथ एक दूसरी इवेंट है, जो दूसरी इवेंट है वो n तरीके से ऑकर हो रही है। एक अलग से एक इवेंट और है, मान लीजिएगा आप तो जा रहे हैं इतने तरीके से, और एक दूसरा लड़का है, ये A लड़का है, ये B है, तो दूसरा लड़का n तरीके से जा रहा है। यही पठानकोट 4 तरीके से गया, दूसरा बोला मेरे पास तो बाइक है या फिर मेरे पास कार है, वो 2 तरीके से जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे m into n। ये ही दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि दो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज या कितने में ये ऑकर हो सकती है, दैट इज m into n। अब m into n को थोड़ा सा और डीपली समझ लेंगे। क्वेश्चंस में आपसे पूछेगा यदि m into n, यदि एंड वर्ड यूज होता है कि इवेंट m and n कैन ऑकर, m and n ऑकर हाउ मेनी वेज, तो एंड के लिए आपको यू हैव टू यूज द मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड इफ इट कैन m और n, तो देन यू हैव टू यूज द एडिशन साइन। इसको समझिए थोड़ा सा। मैंने सपोज आई वांट टू कॉल 2 स्टूडेंट फ्रॉम माय क्लास। मैंने कहा कि मेरी क्लास से 2 स्टूडेंट आए, तो मैंने 2 सेंटेंस बोलूंगा। फर्स्ट वन से आई से टू रोहित एंड श्याम शुड कम टू माय रूम। लिसन टू मी, रोहित एंड श्याम शुड कम टू माय रूम। एक मैं ये बोल सकता हूं रोहित और श्याम शुड कम टू माय रूम। देखिए सेम नेम इज सेम, person I am the same person, but my sentence is different. I am saying Rohit and Shyam should come to my room. रोहित और श्याम should come to my room। एक में मैंने एंड कहा है, एक में मैंने और कहा। If I am using the end word, then I will use the multiplication. If I am using the or word, और मतलब आप समझ के, पहले मैं कहा कि राम और रोहित दोनों आए, और दूसरे में क्या कहना, राम और दूसरा वाला मैंने दूसरे में कहा राम और रोहित, राम या रोहित आए मेरे रूम में, या तो राम आए या रोहित आए। तो इस तरह से अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में करने हैं। तो ये देखिए, आपको बोलने का सेंस भी देखना है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। चलिए 1-2 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से क्या किया है, देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 है, देखिए एक्सरसाइज 7.1 इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन लिखा है शायद, थोड़ा समझिए कोशिश। ए 3 डिजिट नंबर ये पूछा गया है, ए 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। आपको एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। चलिए, अच्छा आप एक बात देखोगे कि आपके जब टेलीफोन नंबर्स आपको दिए जाते हैं, तो टेलीफोन नंबर्स में आप देखिए कितने, केवल आपके पास 10 डिजिट्स हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स। और इतनी जितनी आबादी यहाँ पे रह रही है, उस सबको लगभग जिसके पास फोन है, जो यूज कर रहे हैं, उन्हीं नंबर्स का आपस में अरेंजमेंट करके वही टेलीफोन नंबर दे। एक सेम नंबर किसी के नहीं है,
बट आप देखो डिजिट का आगे पीछे का खेल करके वही 10 डिजिट में से आपका फोन नंबर बना दिया जाता है, वही 10 डिजिट्स यूज हो रही हैं आपकी। ये क्या है, दिस इज परम्यूटेशन, यही तो है ना। आप उसको क्या कर रहे हैं, यही तो हमारा परम्यूटेशन है। आप उसमें क्या कर रहे हैं, आप देखिए ना, उसी डिजिट को 10 डिजिट है, 10 डिजिट को आगे पीछे अरेंजमेंट करके कैसी न कैसी इधर का उधर का, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। कि अरेंजमेंट किया आपने सही तरह। अब यदि आप एक नंबर 2 पर्सन को दे देंगे तो उसका कॉल उसके पास पहुंच जाएगा, तो सारा प्रॉब्लम है ना। तो वही है, आप आजकल बहुत सारी चीजें, मतलब कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसी डिजिट को आप कितनी तरीके से अरेंज करते हो वो बनाना हमें सीखना है। तो चलिए, जैसे डिजिट्स हैं पहले आपके दिए हैं, इसमें 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स हैं, आपने इसमें बनाना है 3 डिजिट का नंबर। यू हैव टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर, और लिखा है रिपीट इज अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप जितने डिजिट का नंबर या जितने आदमी बनाने हैं उसकी, या जितनी शीटें यूज करनी है, आप उतने डब्बे ले आए मार्केट से, खाली डब्बे। आपको 3 डिजिट का बनाना ना, तो आप 3 डब्बे ले आए, एक डब्बा, सेकंड डब्बा एंड थर्ड डब्बा। ये पहला डब्बा, दूसरा डब्बा एंड तीसरा डब्बा, ये ले आए रेक्टेंगल, ठीक है। अब आप उसने कहा है कि आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है। और दूसरे में कहा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये देखिए आप इसमें रिपीटेशन इज अलाउड एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा है पहले मैं कर रहा हूं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मैं इसको बता रहा हूं पहले कि रिपीटेशन अलाउड नहीं। तो उसको कैसे करेंगे, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मान लीजिएगा ये आपके पास 3 डब्बे थे ना, 1 2 और ये 3, आप इन पांचों में से ये 3 सीट पड़ी हैं, यहाँ पे 5 पर्सन बाहर हैं, बाहर खड़े हैं, 5 पर्सन है। मैं मान लीजिएगा ये बस है, एक तरीके से ये बस में 3 सीटें हैं और बाहर स्टॉप पे 5 पर्सन खड़े हैं, ठीक है, नहीं 5 पर्सन खड़े हैं। तो ये सीट को इसको कितने तरीके से हम भर सकते हैं, ये समझिए। डिजिट की जगह आप सीट समझिए पहले। तो मान लीजिएगा यहां से जो 5 पर्सन खड़े हैं ना, ये सीट किसी को भी मना नहीं करेगी, चाहे तो इसमें से ये आ जाए, 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 कोई भी पर्सन आ जाए। तो इन पांचों में से कोई सा भी पर्सन आके सीट पे बैठ सकता है। इसको टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 5 तरीके से भर सकते थे इस सीट को। मगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है। यदि एक बंदा इधर से आके बैठ गया, मान लीजिए 5वां नंबर आके बैठ गया इस पे, तो फिर एक तो खत्म हो गया ना इधर से, बचे कितने 1 2 3 4। अब इनमें से कोई बैठेंगे, ये बस आगे चली और उधर से भी एक खत्म हो गया, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो फिर उसके बाद इसको कितने तरीके से हम फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें से 4 हैं, अब ये चारों में से कोई भी आके यहाँ पे बैठ सकता है। अब एक उधर से भी गया और एक सीट उधर भी। अगले स्टॉपेज पे जाते हैं, ये बस जाके जाती है, तो यहाँ पे कितनी सीटें हैं, 1 सीट बची है। और हमारे पास पर्सन कितने हैं, बस 2 तो ये खत्म हो गए थे, तो 1 2 3 इसको 3 तरीके से भर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सीट ही नहीं है, तो हम अगले स्टॉप पे रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास आदमी बचे हैं ना बच्चे, उससे मतलब नहीं। मगर जब हमारे पास बिठाने के लिए सीट ही नहीं है, हमें तो 3 डिजिट ही थी ना हमारे पास, तो आप क्वेश्चन को अपने फॉर्म में आ जाइए कि आपके पास 3 डिजिट थी, तो पहले प्लेस को भर सकते हैं 5 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल अप बाय 4 वेज एंड थर्ड प्लेस कैन बी फिल अप बाय 3 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, that is, अब समझिए, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज एंड सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड अप 4 वेज एंड द थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 3 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 5 into 4 into 3, दैट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड वाली टर्म यूज हो रही है ना, तो फर्स्ट 4 एंड दिस, देखिए फर्स्ट प्लेस कैन बी 5 वेज एंड सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। ये देखिए फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड, एंड यूज हो रहा है, तो लाइक दिस। अगले में कहेंगे कि रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, समझ लीजिए, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड। अब आपके पास 5 डिजिट हैं, डिजिट तो 5 ही थी ना, 1 2 3 4 5। अब वही बस आपके पास, यही बस है और बस में ये 3 सीटें हैं। आप जाते हैं पहले स्टॉपेज पे, वहां से ये 5 पर्सन वही खड़े मिलते हैं, इनमें से कहता है कि आ जाओ भी बैठ जाओ, यहां से बैठ गए। तो इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 तरीके से फिलअप भर सकते हैं, क्योंकि 5 में से कोई सा भी बंदा इधर आके सिट कर सकता है। फिर रिपीटेशन अलाउड है। अब जो 5 बच्चे हैं ये थोड़ी दूर जाके उतर भी जाता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ना, रिपीटेशन अलाउड। ये सीट तो हालांकि इसके लोगों को 5 तो इस पे यूज कर चुका ना, अब हमने इस पे मार्क हो चुका कि 5 यूज कर चुका है इसको, मगर ये थोड़ी देर उतर के फिर कहीं मिल जाता है, ये वापस चला जाता है कि रिपीटेशन। ये 5 मान लीजिएगा आपने दूसरी डिजिट यहाँ पे फिलअप की है,
तो ऐसा नहीं है कि अगले पर दूसरी डिजिट यूज नहीं हो सकती, ये उतर जाते हैं थोड़ी, तो जब भी बोलता है कि भाई मेरे पास किराया नहीं, मुझे उतार दो, मगर इसमें सीट पे तो एक बार ऑक्यूपाई हो गया था ना, मगर अपनी पूरी डेस्टिनेशन तक नहीं गया। अब ये आगे अगले स्टॉपेज पे जाता है और ये फिर कहता है आपसे ये दूसरा वाला जो डिजिट है ये फिर इसमें मिल जाती है इसी भीड़ में, 5 के 5 फिर हो जाता है, अरे मैं तो गया नहीं, मैं तो उतर के आ गया, तो ये बस आती है। तो अब इस प्लेस को हम कितने से भर सकते हैं दोबारा, दिस कैन बी फिल्ड अप बाय 5 वेज, सेम सेंस, क्योंकि अभी बंदे 5 ही हैं, फिर सेम प्लेस पे ये फिर उतर जाता है वापस, फिर उन्हीं के साथ मिल जाता है, तो वापस यहाँ पे फिर 5 हो जाते हैं अगले प्लेस पे, दिस कैन बी फिल्ड अप बाय 5 वेज। कहने का मतलब ये है कि एक यदि रिपीटेशन अलाउड है तो वो डिजिट दोबारा यूज हो सकती है। मान लीजिएगा आपने यहाँ पे, अब इसको डिजिट के हिसाब से समझिए, 3 डब्बे थे, इसमें से देखिए 5 डिजिट है, मान लीजिएगा आपने यहाँ पे पसंद कर लिया तीसरी डिजिट को, मतलब तीसरी को भर सकते हैं, मतलब आपने 5 में से कोई सा ही पसंद किया, तो 5 तरीके हुए ना, तो टोटल नंबर ऑफ वेज थे इसके 5, और इसमें मान लिया आपने 3 को भर लिया, मगर उसने कहा है कि इस डिजिट को, अब ये नहीं कि जब ये यहाँ पे फिलअप हो चुकी तो यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, मगर उसने कहा है कि रिपीटेशन अलाउ है, 3 यहाँ पे भी आ सकता है, इसका मतलब ये वापस गया होगा तभी तो आएगा, तभी तो वापस, यदि उनके साथ मिला होगा तभी तो आएगा ना, तो फिर दोबारा यदि मिला तो फिर 5 हो गए, तो इसको भरने कितने तरीके, फिर 5, यहाँ पे फिर 3 भी आ सकता है, तो फिर वापस गया होगा, फिर 5 तरीके हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 5 × 5 × 5, दैट इज इक्वल्स टू 125। सो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। चलिए वी आर टेकिंग वन मोर क्वेश्चन दैट विल बी क्लियर कंसेप्ट। डिजिट्स, अगली बार डिजिट है वही, डिजिट दी गई है 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 3 डिजिट इवन डिजिट्स फॉर्म करना है आपको, 3 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म करना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, और आगे देख लेंगे, रिपीटेशन इज डिजिट कैन बी रिपीटेड इफ द डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, ये बोला है। चलिए जी, तो अब आप इसमें सबसे पहले सोचिए, तो सबसे पहले मार्केट जाएं, 3 डब्बे ले आए, फर्स्ट सेकेंड एंड ये 3rd डब्बे ले आए, ठीक है जरा। फिर देखिए आपको पहली बात इसमें कंडीशन लगा दी उसने कि इसमें इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर होने के लिए जो यूनिट डिजिट है दैट डिजिट मस्ट कंटेन इवन नंबर आइदर 0 2 4 6, 0 तो यहाँ पे बात है ही नहीं, तो इवन नंबर का मतलब आप इवन नंबर कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8 वो होना चाहिए था, आप देखते हैं, मगर यहाँ पे तो पंगा है, 2 4 और 6 3 डिजिट हैं, तो इसको कितने नंबर, तो इसके लिए आप समझ गए ना, क्योंकि यदि इसमें से 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कोई सा भी नंबर आ सकता है, तो हमने माने थोड़ी ना किया जो आए वो आ जाए, हम ये माने नहीं कर रहे कि भाई आप मत आइए, आप मत आइए, आप ये मत आइए, नहीं आपको यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जो चाहे, यदि ये नंबर कहता है कि भाई मैं आना चाहूँ, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए, ये कहना चाहता है कि मैं भी आना चाहता हूँ, आप भी आइए, मोस्ट वेलकम, तो आप देख सकते हैं, मगर आएगा एक ही, ये ध्यान रखना। तो इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं, वी कैन फिलअप विद द हेल्प ऑफ थ्री वेज, इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, आइदर दिस 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 और दिस, कि तीनों, मैंने कहा ना कि ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, तो कितने तरीके से, इसको 3 तरीके से भर सकते हैं। अब रिपीटेशन अलाउड है, यदि हमने मान लीजिएगा यहाँ पे 6 भर दिया तो वापस 6 जा सकता है, क्योंकि रिपीट, इधर आप कुछ भी नंबर भरो, इधर कौन पूछ रहा है आपसे, आप जो जी में आए नंबर वो भर दो, मगर उसने कहा है रिपीटेशन अलाउड, यदि आपने यहाँ पे 6 भर भी दिया है तो 6 उतरेगा, वापस इधर भी जा सकते, कहता है 6 आप यहाँ भी भर सकते हो, तो वो जब भी भरेंगे जब वो 6 होगा इधर, तो इसके लिए उसको यहाँ से उतर के वापस इसमें जाना पड़ेगा ना, तो यदि इसमें चला जाता है तो कितने नंबर बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर बनते हैं, तो इसको टोटल नंबर ऑफ वेज 6, टोटल नंबर ऑफ वेज इसको भरने को फर्स्ट प्लेस को भी 6 होंगे, तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप विद 6 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड अप विद 6 वेज एंड द थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड अप विद 3 वेज। आई एम यूजिंग द एंड वर्ड, दैट्स व्हाई multiplication 6 into 6 into 3, after multiplication you will get 108। नहीं जी सर, इसको एक मेथड और कर दीजिए, आप इसको ये बताइए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड में बताएं, चलिए बुक में नहीं कहा है, मैंने करके बता देता हूँ। अब कह रहे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आप जिस डिजिट को यूज कर चुके उसको नहीं करना, तो सेम आपने 3 डब्बे ले आए, 1 2 3 मार्केट से ले खरीद के, मिठाई वाले डब्बे हैं ये ठीक है, इस मिठाई के डब्बे में आप कौन सी मिठाई रखेंगे, पता है ना आपको कि दिवाली का सीजन चल रहा है या चलेगा जब भी आएगा, तो आप मिठाई वही देंगे ना जिसको जो पसंद है, 2 4 6, तो इसको तो 3 तरीके से ही भरेंगे। अब मान लीजिएगा ये पसंद आ गया कि यार इसमें तो 6 डिजिट 6 वाला बैठ गया, अब 6 वाला बैठ गया, फिक्स हो गया, उसने रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि ये वापस नहीं जा सकता तो मत जाए, तो बचे कितने हमारे पास, 5 बचे ना, तो इसको कितना भर सकते हैं, 5 तरीके से। अब इसमें से 5 में से भी कोई सा सेलेक्ट हुआ होगा, मान लीजिएगा यही हो गया, ये खत्म हो गया, तो अब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो बचे कितने, 1 2 3
इसको कितने तरीके से भर सकते हैं 4 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज कितना है 4 into 5 into 3, क्योंकि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप 4 वेज एंड सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड अप विद 5 वेज एंड थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड अप विद 3 वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज 5 into 4 into 3, you will get the answer of this question. नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन इज देयर, यही लिखा है। अच्छा इसमें कुछ और दिया है, देखिए थर्ड में क्या कहता है, थर्ड में बोलते हैं हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अच्छा जी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 10 लेटर्स से लेके 4 लेटर्स का कोड कोई बनाना है। इफ़ नो लेटर कैन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड नहीं है, मतलब रिपीटेशन हमें अलाउड नहीं है। दूसरा कह रहा है कि अल्फ़ाबेट के 10 लेटर हैं और उसमें से 4 का कोड बनाना है, तो सबसे पहले 4 डब्बे ले आओ ना मार्केट से, जाओ मार्केट से बोलो कि 4 डब्बे दे दिए भैया, ये ले 4 डब्बे आपको मिल गए, बधाई हो आपको सभी को 4 डब्बे मिल गए, 1 2 3 4 एंड फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, वैसे ही समझ में आ रहा है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो कहीं से भी भर लो, चाहे इधर से भर लो चाहे इधर से। तो इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं भाई, इनमें से 10 में से कोई सा भी आके बैठ सकता है, जिसकी मर्जी, क्योंकि ये सीट बस जा रही है स्टॉपेज पे, 10 लोग खड़े हैं, तो जब बस खाली है तो इनमें से कोई सा भी आके कहीं बैठ सकता है। इसमें 10 के 10 सबको चांस इक्वल है, इसमें 10 बराबर है, तो 10 है, इसमें से मान लीजिएगा ये सी आके बैठ गया, तो ये तो काम खत्म हो गया इसका, तो फिर बचे कितने 9, उसमें से मान लीजिएगा ये खत्म हो गया, तो बचे कितने 8 में मान लीजिएगा ये खत्म हो गया, फिर कितने बचे 7। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 10 into 9 into 8 into 7। आई थिंक इट इज क्लियर। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है, आपके डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं, आप इन्हें करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, आ भी रहा होगा आपको। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए एक क्वेश्चन और है, फोर्थ क्वेश्चन, आपको 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स दी गई हैं। इट इज गिवन हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, अब वही बोल दिया इसने कि आप टेलीफोन नंबर बनाओ एक 5 डिजिट का, एंड ईच नंबर स्टार्ट विद 67 और 9 डिजिट, हर एक नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए और कोई डिजिट रिपीटेशन ना हो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब 67 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो भैया मार्केट से वही लेके आओ ना, 5 डिजिट का बनाना, तो 5 डब्बे लेके आओ। चलिए जी 5 डब्बे लेके आ गए, 1 2 3 4 5 डब्बे आ गए। अब आपको ऐसा डब्बा बनाना है, ऐसी डिजिट बनानी है जो 5 डिजिट की तो होगी ही होगी, साथ में 67 से स्टार्ट हो। जैसे अभी पंजाब में आप ले रहे हैं तो जैसे BSNL है 9417, इस तरीके से इनिशियल नंबर 94 है, कि इंडिया का ले रहे हैं 91, इस तरीके से कुछ भी नंबर से पता चल जाता है ना आप लोगों को कि ये 91 है 94 है या कहाँ का नंबर है 94, इनिशियल नंबर से ही पता चल जाता है आपको। तो देखिए अब आप देखिए, तो इसमें नंबर चाहता है कि 67 से स्टार्ट होना चाहिए, यदि 67 से स्टार्ट होना चाहिए तो मजबूरी होगी ना, यहाँ पे 6 ही आना चाहिए फर्स्ट प्लेस पे, और 6 कितने हैं उसके, एक ही, तो कह दिया ना कि ये जो सीट है ना बस में बैठे कि दिस इज रिजर्व फॉर फ्रीडम फाइटर्स, दिस सीट इज रिजर्व फॉर फ्रीडम फाइटर एंड सीनियर सिटीजन, ऐसा लिखा रहता है ना, ट्रेन में जाते हैं बसेस में जाते हैं कि ये सीनियर सिटीजन के लिए है या रिपोर्टर के लिए है, इस तरीके से, या फ्रीडम फाइटर्स के लिए, तो सीट को कोई छेड़ता नहीं, यदि कोई आता है तो उसको छोड़नी पड़ती है हमें। या मेट्रो में जाते हैं दिस सीट इज फॉर लेडीज, तो आप उस पर बैठते नहीं है, भले खाली चली जाएगी कोई लेडीज जाएगी मगर आप नहीं बैठेंगे। तो वही सिस्टम है यहाँ पे कि इसमें केवल 6 तो एक ही था ना, तो इसको कितने तरीके से भर सकते थे, इसको एक ही तरीके से भर सकते हैं। इधर 7 आना है, 7 दी कि उसको एक तरीके से भर सकते हैं, और रिपीटेशन इसका मतलब 2 डिजिट तो खत्म होगी, और कितनी थी हमारे पास 10, जब 2 डिजिट खत्म होगी रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो अब बाकी तो कैसे भी भरो, आप इसमें कुछ भी नंबर भरो, इसको भर सकते हैं 8 तरीके से, इसको भर सकते हैं, फिर एक कम हो गया ना, फिर 7 तरीके से, फिर 6 तरीके से, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है, पहली को फर्स्ट तरीके से, दूसरी को भी फर्स्ट तरीके से, एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज विल बी 336। So this is the way of filling the forming any particular number, आप कैसे किसी नंबर को बनाएंगे, ये हमारे पास एक तरीका है। चलिए शायद एक क्वेश्चन और है यहाँ से, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फ्लैग्स। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे कल हम, इस क्वेश्चन को कल करते हैं, ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को हम कल करेंगे। सो नाउ आई होप कि ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच, आप इन क्वेश्चंस को करिए, थैंक यू।